एक बार की बात है। एक गांव में राजू और रवि नाम के दो आइसक्रीम व्यापारी अगल बगल के घरों में रहा करते थे। राजू बहुत सरल और अच्छा इंसान है। वह गरीब था, इस कारण एक छोटा आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपना जीवन बिताता था। रवि घमंड और ईर्ष्या स्वभाव का था। राजू की उस छोटे ट्रक को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह राजू और रवि आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों वहां पहुंचते थे। स्कूल के सारे बच्चे राजू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। रवि का आइसक्रीम ट्रॉली तो बहुत सुंदर और बड़ी थी, लेकिन कोई भी रवि के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता। उतने में एक गरीब लड़का रवि के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगता है। रवि उससे चिढ़कर वहां से चले जाने को कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया। एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। राजू को उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर अपनी बचपन याद आई। राजू की बचपन भी ऐसी ही बीती। वो भी एक अनाथ था। राजू बच्चे के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा। पूछा, छोटू तुम्हारा नाम क्या है? तेरे कोई नहीं है क्या? बच्चा उदास होकर कहा, मैं अनाथ हूँ, आप मेरा नाम छोटू ही समझ लीजिए। राजू बोला, बेटा मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूँगा, स्कूल भी भेजूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर राजू के साथ चला। इसी बीच में राजू अपने ट्रॉली का बात ही भूल गया। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गई। अब राजू भी कुछ नहीं कर सकता। उदास होकर छोटू को भी अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन राजू सोचता हुआ पूरी रात संकट में बिताई। अगले दिन सुबह रोज की तरह राजू आइसक्रीम बेचने अपने ट्रॉली को लेकर तैयार हो गया। छोटू से कहा, घर वापस आते समय मैं तुम्हारे लिए जरूरत चीजें लेकर आऊंगा। ऐसे कहकर राजू सोचता हुआ वहां से निकल पड़ा। राजू को रास्ते में एक मुनि नजर आए। राजू मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। मुनि ने राजू से पूछा, क्या समस्या है? राजू बोला, मैं अपने इस छोटे गाड़ी से अब तक जीवन चला रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक बालक का भी ख्याल रखनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके सारे जरूरतों को कैसे पूरी करूं। आप ही इस समस्या का परिष्कार कीजिए। मुनि ने कहा, मैं सब समझ गया। मैं तुझे एक बड़ा जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब यही तुम्हारे समस्याओं को संभालेगी। राजू खुशी से मुनि को धन्यवाद करके उस ट्रॉली को लेकर चला गया। रास्ते में आइसक्रीम बेचता हुआ जा रहा था। इतने में उसको शक लगा कि इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो इतना नहीं लाया। वह डब्बे को खोलकर देखा तो राजू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब मुनि की महिमा है। रोज की तरह राजू स्कूल के पास आ गया। रवि को राजू की इस नए ट्रॉली को देखकर जलन होने लगा।
राजू को इस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उन पैसों से राजू छोटू के लिए नए बैग, पुस्तक, कपड़े खरीदकर घर लौटा। छोटू बहुत खुश हो गया। अगले दिन राजू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उसी स्कूल में छोटू को ज्वाइन कर दी। राजू का व्यापार अब अच्छी तरह चल रही थी। कुछ दिनों के बाद राजू का जीवन कुछ ज्यादा ही बदल गया। बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। रवि राजू की इस खुशी को सह नहीं पाया। उसको लगा, क्या ये आदमी आइसक्रीम बेच के इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज रात ही इस बात को पता लगाऊंगा। रात का समय, सब लोग सोने के बाद रवि चुपके से राजू की आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा। उसको तो खाली आइसक्रीम छड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन शक के कारण रवि एक हथौड़े से मार मार कर उस ट्रॉली का सर्वनाश कर दिया। रवि को लगा कि कोई जाग गया है। वह तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह उठकर घर से बाहर आकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। रवि राजू की ट्रॉली को देखा। वह तो ठीक है। रवि अपना सर पकड़कर रोने लगा। सीख, कभी भी दूसरों की खुशी और विकास को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी को अच्छा करेंगे तो वह भी हमारी भलाई ही करेगा। एक मूरखपुर नाम का गांव था। वहां रहता था मन्नू नाई। मन्नू की खुद की नाई की दुकान थी, पर मन्नू बहुत ही आलसी था। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है। अरे मन्नू भाई, जरा बाल काट दो। तनिक हम बिजी हैं, बाद में आइएगा। अरे तुम तो सो ही रहे हो, कहाँ हो बिजी? अरे कहाँ ना, बिजी है, बाद में आइएगा, जाइए यहाँ से। एक दिन मन्नू की पत्नी दुकान पर आई और उसने देखा कि हमेशा की तरह मन्नू सो रहा है। सुनो भैया, जरा बाल काट दोगे? हम तनिक बिजी हैं, जरा बाद में आइएगा। क्या बिजी बिजी लगा रखी है? सारे दिन सोते रहते हो। उठो और जाओ यहाँ से। अरे अरे भगवान, मार क्यों रही हो? अरे अरे ये क्या कर रही हो? मैं जाता हूँ, छोड़ो। अरे रुको, निकलो यहाँ से। और जब तक कुछ पैसे कमा कर नहीं लाते घर मत लौटना। बड़े आए बिजी वाले। हाँ। मन्नू ने अपना सामान उठा लिया और वो चल पड़ा। गांव से कुछ दूर जंगल में जब वो पहुंचा तो अपने आलसी स्वभाव के कारण उसने जंगल में कुछ देर आराम करने के बारे में सोचा। मन्नू एक पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था, तभी वहां अचानक एक राक्षस आ गया और आके मन्नू के सामने खड़ा हो गया। हो। बहुत दिनों के बाद कोई इंसान हाथ आया है। आज मैं भरपेट खाना खाऊंगा। हो। ये तो मुझे मार ही देगा। मन्नू, हिम्मत से काम ले, कुछ सोच मन्नू, कुछ सोच। तभी मन्नू को कुछ सूझा। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, हमसे पंगा ना लो। तुम जानते नहीं हम कौन हूँ? तुम एक इंसान हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। हम कोई सामान्य इंसान नहीं है।
हम तुम्हारे जैसे राक्षसों की आत्मा पकड़ते हैं। आत्मा? अभी तक हमने 99 राक्षसों की आत्मा पकड़ी है और अब तुम्हारी पकड़ के पूरे हो जाएंगे 100। यह कैसे मुमकिन है? अभी दिखाता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा वश में हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा वश में हो। ऐसा बोल मन्नू अपनी थैली से अपना आईना बाहर निकालता है और राक्षस को दिखाता है। राक्षस खुद की परछाई को अपनी आत्मा समझ लेता है और डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, कृपया करके मेरी आत्मा मुझको लौटा दो। मैंने तो पहले ही कहा था। बताओ अब कौन हुआ ताकतवर? भाई जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको जो चाहिए वो दूंगा, प्लीज हमारी आत्मा को छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारी आत्मा को पकड़ के हम इसे पंडित को दे देंगे, वो हमको बदले में 500 सोने के सिक्के देंगे। बस 500 में? मैं तो आपको पूरा का पूरा खजाना दे सकता हूँ। यह देखिए, इस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है। अरे लेकिन इस खजाने को यहाँ से निकालेगा कौन? मैं निकालूंगा, आप जरा रुकिए। ये लीजिए आपका खजाना, आप सब ले जाइए। ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इतना खजाना मैं अपने घर ले जाऊंगा कैसे? मैं ये खजाना आपके साथ आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है। ये लीजिए आपका घर आ गया, अभी तो मेरी आत्मा को छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। रुको, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा गायब हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, राक्षस की आत्मा गायब हो। और इस बार मन्नू ने अपने आईने की दूसरी बाजू की ओर राक्षस को दिखाया। ये देख राक्षस को लगा कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से मैं कभी भी किसी इंसान को नहीं पकड़ूंगा। हाँ, नहीं तो याद रखना, मैं तुम्हारी आत्मा को फिर से पकड़ लूंगा। और ऐसा कहते ही राक्षस दुम दबा के वहाँ से उड़न छू हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि हमें बिल्कुल आलसी नहीं होना चाहिए और मुश्किल समय में समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।